Well, hello guys. Welcome to my new channel on YouTube. इस चैनल में मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेडिंग सिखाना मिड से शुरू करूँ, क्योंकि YouTube पर हज़ारों वीडियोस है जो कि ट्रेडिंग सिखा रही है फ्रॉम बिगिनिंग। तो मिड से मैं शुरू करूँगा। हमारा पहला टॉपिक होगा इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, वो होगा सप्लाई डिमांड। सप्लाई डिमांड एसएमसी में, आईसीटी में उसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई एक्सेट्रा, मगर दोनों सेम ही चीज़ें हैं। अब हमारे ऑर्डर ब्लॉक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट तरह वर्क करता है। हम देखेंगे अब इस वीडियो में कि ऑर्डर ब्लॉक कब वर्क करता है और कब वर्क नहीं करता, और ऑर्डर ब्लॉक कैसा होना चाहिए, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। तो हम 15 मिनट यूज़ करेंगे। ये मैंने अलर्ट लगाया, चलो इसे रिमूव करते हैं। 15 मिनट में अगर हम यहाँ पर देखें इस चार्ट पर, तो हमारे साथ एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है। आप इसे बॉस भी कह सकते हैं क्योंकि कैंडल पर हुआ है, मगर मैं इसे कहता हूँ बॉस। चलो बॉस कहते हैं। जब कैंडल पर हो तो उसे बॉस कहते हैं, और जब विक पर हो तो रिजेक्शन या लिक्विडिटी ग्रैपिंग हो जाती है वो। अब ये बॉस हो गया। अब इसका हाई जो है वो रहेगा ये वाला। तो हमारा ये हो गया चोच। ये बॉस और चोच जो है ये एसएमसी और आईसीटी के बेसिक जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो हैं। तो मैं इसे दूसरी वीडियो में कवर करूँगा। अब आपको मैं पहले दिखाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक कैसा होना चाहिए। जब आप वो वीडियो भी देख लेंगे तब दोनों मर्ज हो जाएंगी, तो आप स्ट्रेटजी पर समझ जाएंगे। ये एक इंटरमीडिएट लेवल स्ट्रेटजी है जो मार्केट में अच्छी वर्क करती है। चलो लेट्स गो। सो यहाँ पर चोच हो गया, हमारा ट्रेंड चेंज हो गया बाई की तरफ। बाई की तरफ ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ पर लिक्विडिटी या बॉस हो गया। अब इसमें जो इसका इस चोच का जो लो है वो रहेगा यहाँ, ये लो है। अब इस लो के साथ ये एक कैंडल है जिसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। इसे ऑर्डर ब्लॉक क्यों कहते हैं? अगर आप यहाँ पर थोड़ा गौर करें तो इस कैंडल के बाद, इस स्पेसिफिक कैंडल के बाद, इस कैंडल के बाद मार्केट ने एक मूव किया है, फास्ट मूव। ये रहा ग्रीन कैंडल, इसके बाद ये बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, और तीसरा कैंडल भी बन गया, ये वाला। अब इस दो कैंडल के पहले यही कैंडल रह चुका है जिसने मार्केट को मूव किया। तो इसने मूव किया तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पर बैंक्स ने, जो बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स है, उन्होंने यहाँ पर पैसिव ऑर्डर्स बना लिए। पैसिव ऑर्डर उसे कहते हैं
कि फॉर एग्जांपल ये एक वॉल, एक दीवार है यहाँ, मार्केट ने यहाँ पर दीवार बनाई, यहाँ पर इस मूव के बाद मार्केट ने यहाँ पर दीवार बनाई। सॉरी फॉर मिस ड्राइंग। मार्केट ने जब रिटेस्ट किया इस दीवार पर, तो इसने यहाँ जो बायर्स थे, जो पैसिव बायर्स थे, उन्होंने यहाँ पुश, उन्होंने यहाँ अपना क्वांटिटी ऐड कर दी, अपनी क्वांटिटी ऐड कर दी और बाइंग ऐड कर दी यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ पर बुलिश हो गया। अब यहाँ पर एक दूसरे जो एग्रेसिव सेलर्स है, उन्होंने यहाँ से मार्केट को मूव किया। यहाँ पर सेलर्स आए, मार्केट ने नीचे मूव बना ली, नीचे आ गया। अब यहाँ पर एग्रेसिव सेलर्स आ गए, एग्रेसिव सेलर आ गए, वो इस वॉल को, इस दीवार को टूट ब्रेक करना चाहते थे, मगर यहाँ पर जो पैसिव बायर्स थे, उनके जो लिमिट्स थे वो हिट हो गए, लिमिट हिट हो गए यहाँ पर, और बायर्स भी आ गए, तो उन्होंने मार्केट को ऊपर पुश कर दी। तो यहाँ पर जो सेलर्स आए, यहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो गए, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो गई, सेलर की एब्जॉर्प्शन हो गई, और यहाँ पर जो पैसिव बायर्स थे उन्होंने और बायर्स ऐड कर दिए और मार्केट ऊपर चला गया। अब ये पैसिव बायर्स और एग्रेसिव बायर्स और सेलर्स, ये हमें ये लेवल 3 डेटा है, ये ऑर्डर फ्लो और फुटप्रिंट में दिखता है, या सिंपल कैंडल्स में नहीं दिखते। मैंने वो स्टडी की है, तो 70-80% टाइम जो एग्रेसिव सेलर्स है वो यहाँ ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है। ऑर्डर ब्लॉक इसे कहते हैं कि पैसिव बायर्स यहाँ आ गए, मार्केट ने नीचे पुश किया, रिटेस्ट कर दिया, मगर जो पैसिव बायर्स थे उन्होंने मार्केट को ऊपर पुश कर दिया दोबारा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लिमिट्स लगा दिए, एक लिमिट्स का एक दीवार बना दी। जब मार्केट ने उस लिमिट्स को हिट कर दिया, यहाँ पर जो ये सेलर्स थे, ये सेल्स कैंडल आप देख रहे हैं, ये एब्जॉर्ब हो गए, क्योंकि सेलर्स ये दीवार को टूटना ब्रेक करना चाहते थे, मगर पैसिव बायर्स ने वो नहीं करने दिया, और यहाँ पर बायर्स ऐड हो गए इस कैंडल पर, जो पीछे जो एग्रेसिव सेलर्स थे उनको एब्जॉर्ब कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेड लेता हूँ यहाँ पर, और मैं सेल रखता हूँ इस लो के, कैंडल लो के नीचे, ये 1/2 ऑलमोस्ट 1/3 इजीली देता है, मगर ये थोड़ा ये एंट्री लेट हो गई, इसलिए हम डायरेक्ट जब मार्केट पैसिव बायर्स की तरफ आती है तो हम 15 से 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ये। अब मैं देखूंगा कि कुछ CISD हो जाए, या कैंडल क्या कहते हैं, कुछ कैंडलिस्टिक पैटर्न्स बन जाए, या कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स बन जाए नीचे और भी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मगर ये ऑर्डर ब्लॉक इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि इसके नीचे लिक्विडिटी है, यहाँ पर इसके नीचे एक लो है,
तो जब भी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लो होता है तो वो पैसे बायर्स यहाँ पर जो है वो कमज़ोर है। मैं जाऊँगा 3 मिनट में, 3 मिनट में भी यही है, मैं जाऊँगा 1 मिनट में, 1 मिनट में मुझे एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा जो कि है यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पर। अब इस टाइम मैनेजमेंट की वजह से मैं वो पैसे बायर्स ढूंढ सकता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मार्केट को बुलिश करने में, और बिग ऑर्डर्स हैं यहाँ पर। 1 मिनट में हम वो देख सकते हैं। तो 1 मिनट में जो ऑर्डर ब्लॉक मुझे मिला, अब मैं एब्जॉर्प्शन का वेट करूँगा। एब्जॉर्प्शन के वेट करने के लिए हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे, CISD से कहते हैं, SET का कॉन्सेप्ट है आई थिंक सो, मगर मुझे पता नहीं था कि SET का कॉन्सेप्ट है। मैंने खुद अप्लाई किया पर बाद में मुझे पता लगा। अगर अब यहाँ पर देखेंगे तो एक IFVG हो गई, या चलो IFVG को छोड़ते हैं, CISD पर काम करते हैं। तो ये रही एक CISD। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करो। ये रहे सेलर्स, एग्रेसिव सेलर। ये रहा दूसरा एग्रेसिव सेलर। उसके पीछे जो था वो था एक एग्रेसिव बायर। एग्रेसिव बायर ने मार्केट को ऊपर पुश कर दिया, मगर सेलर्स आ गए और उन्होंने नीचे जो दीवार थी M1 में, जो कि पैसिव बायर्स थे, उनके लिए मार्केट आ गया। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगी। तो एब्जॉर्प्शन ये रहा एग्रेसिव सेलर्स। इस इसने मार्केट को नीचे पुश कर दिया। ये एग्रेसिव सेलर्स था। एग्रेसिव सेलर्स आया, उन्होंने मार्केट को पुश कर दिया। अब एग्रेसिव सेलर जो है वो सोच रहे हैं कि हम इस दीवार को ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर एक स्मॉल बायर आया, स्मॉल ऑर्डर लगने लगे, स्मॉल कैंडल बन गया, दूसरी स्मॉल कैंडल, फिर सेलर्स आया, मगर जो तीसरा बायर था उन्होंने अपने पिछले बायर को सपोर्ट दे दिया। यहाँ जब उन्हें सपोर्ट मिला कि हम बुलिश हैं, और जो एग्रेसिव सेलर्स थे उन्होंने अपने मार्केट उनके हाथ से निकल गई। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट इस कैंडल के क्लोज पर ट्रेड लूंगा। SL ये रहेगा और टारगेट 1/3। 1/3 आप टारगेट रख सकते हैं, या आप लिक्विडिटीज, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लिक्विडिटी ये रही, और कुछ लिक्विडिटीज यहाँ भी हैं। आप लिक्विडिटी तक भी ट्रेड अपना मूव कर सकते हैं। जब 1/3 हेड हो जाए, बस टेक प्रॉफिट, ट्रेड क्लोज, सिंपल एज दैट। बहुत अच्छा वर्क करता है। मेरी सजेशन ये है कि आप 15 मिनट में चोच लिक्विडिटी स्वीप ढूंढे, 15 मिनट में अपना ट्रेंड वेरीफाई करें। अगर हम 15 मिनट में जाएं तो 15 मिनट में हमारा ट्रेंड यहाँ पर बुलिश हो गया। जब बुलिश हो गया तो हम ओनली बाय ट्रेड ही करेंगे। तो अगर हम 15 मिनट में ट्रेड लेते तो हमारा ट्रेड यहाँ पर होता, इस CISD पर, बहुत ज़्यादा लेट। तो इसलिए हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं ताकि हम एग्जैक्ट पैसिव बायर्स के साथ ट्रेड कर सके, एग्जैक्ट पॉइंट पर, पिन पॉइंट एंट्री। ये रही ऑर्डर ब्लॉक की एक एडवांस लेवल स्ट्रेटजी। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव मी होप फॉर another video. Goodbye guys.